मित्रों, महात्मा बुद्ध एक संध्या अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक युवक वहां दौड़ता हुआ आया और बोला, तथागत, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा मन बड़ा अशांत है। मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए ताकि मेरा मन शांत हो सके। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह एक राजकुमार था। नाम था उसका श्रोण। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें 1 वर्ष तक मौन धारण कर मेरे साथ रहना होगा। राजकुमार श्रोण ने कहा, कहीं 1 वर्ष बाद आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? बुद्ध ने कहा, इसकी चिंता तुम न करो, मैं जुबान का पक्का हूँ। तुम तो सिर्फ इतना भर करो, केवल 1 वर्ष मौन धारण कर लो। श्रोण ने कहा, शर्त मुझे मंजूर है। श्रोण की बात सुनकर बुद्ध का एक शिष्य महाकश्यप, जो उस सभा में मौजूद था, मुस्कुराया। महाकश्यप का मुस्कुराना राजकुमार श्रोण को ठीक नहीं लगा। उसने कहा, मैं तथागत से इतना महत्वपूर्ण और गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो। महाकश्यप ने कहा, नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें अपने मुस्कुराने का राज अवश्य बताऊंगा। कहते हैं राजकुमार श्रोण मौन धारण कर बुद्ध के साथ रहने लगा। जैसे ही 1 वर्ष बीता, बुद्ध ने श्रोण से कहा, श्रोण, अब तुम अपने प्रश्न पूछो, क्योंकि वादे के अनुसार 1 वर्ष तक तुमने मौन रहकर व्यतीत कर लिए। अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। श्रोण तो स्तब्ध रह गया। उसको तो पता भी न चला कि कब 1 वर्ष बीत गया। बुद्ध के सानिध्य में रहते रहते वह बिल्कुल शांत हो चुका था। उसके सारे प्रश्न गिर चुके थे। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है। मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। पास में ही महाकश्यप बैठा था। उसने श्रोण से बोला, मित्र, वर्षों पहले मैंने भी तथागत से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे और तथागत उसे टाल गए थे। फिर तो बाद में मैं कुछ भी न पूछ सका था। और जब तुम 1 वर्ष पहले तथागत से प्रश्न पूछ रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी। वो हंसी, वो मुस्कुराहट मेरे अनुभव की थी। मुझे लगा था कि तुम भी 1 वर्ष बाद कुछ भी न पूछ सकोगे। राजकुमार श्रोण ने कहा, मित्र, मुझे माफ कर दो, उस समय मैं भ्रम में था। दोनों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मन का अशांत होना ही समस्या है और मन का शांत होना ही समाधान। मित्रों, फिर मिलेंगे किसी और प्रेरक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।